सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों वाली याचिका पर दरवाजा बंद कर लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज 2024 लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोपों वाली याचिका को खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर फर्जी वोटर और डुप्लीकेट एंट्रीज का सनसनीखेज दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता से साफ कह दिया, चुनाव आयोग के पास जाइए। सवाल यह है कि जब याचिकाकर्ता ने बताया कि चुनाव आयोग को शिकायत दी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दरवाजा क्यों बंद किया? उसके बावजूद भी यही कहा कि उनके पास ही जाइए। क्या ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने की साजिश है? कोर्ट का यह फैसला क्या बताता है? उसने इतने गंभीर मामले को क्यों टाल दिया? इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी इसीलिए कोर्ट नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि सबूत हैं तो कोर्ट जाइए। आज हम खोलेंगे इस खेल के सारे राज, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का धमाकेदार शो बेबाकी पेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। आज तो मुकेश जी अभी लगातार बातचीत करते हैं, तो कभी आशुतोष जी कभी मुकेश जी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि लगातार ये चर्चा सब बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाइए? कोई रोहित पांडे वकील हैं, वो गए, याचिका डाली और ये ऐसा उसका नतीजा है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की तरफ से एक वाटर टेस्टिंग थी। हाँ, उन्होंने टेस्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट को कि अगर वोट चोरी से संबंधित कोई याचिका जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, तो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बर्ताव करेगा। हाँ, तो उसने डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच नहीं किया। हाँ, उसने वाया रोहित पांडे किया। हाँ, वकील हैं, कांग्रेस समर्थक होंगे, हाँ, और वो गए। हाँ, और जो हमें निष्कर्ष निकलकर सामने आया है वो जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि जब आपने ये पर्दाफाश किया है, आपके पास सारे आंकड़े हैं, हाँ, और चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, तो अब ये साबित हो गया कि राहुल गांधी उस समय क्यों चुप थे, क्यों उन्होंने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। क्योंकि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट या तो सुनेगा नहीं या इतना लंबा लटका देगा मामले को कि आपके पास आप फंस जाओगे वहां जाकर। एक के बाद एक ऐसे दसियों केस गिनाए जा सकते हैं पिछले 10-11 साल में, जिसमें सरकार फंसने वाली होती है और सुप्रीम कोर्ट उनको लटका देता है, उनके फैसले नहीं होता, सुनवाई ही नहीं होती। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये काम तो नहीं किया लटकाने वाला, लेकिन वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने ये भंडाफोड़ किया था, महादेवपुरा वाला। उसके बाद से क्या चुनाव आयोग ने कोई एक भी कदम उठाया? क्या उसने कोई जांच बैठाई? नहीं बैठाई। तो ये साफ है कि चुनाव आयोग का इरादा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। और यही सब देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई दरवाजा खटखटाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बजाय दरवाजा बंद कर देता है। ये कानून है कि अंधा कानून है, जिसे ये सच्चाई नहीं दिख रही। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक और पर्दाफाश किया, और 2500 पर्दाफाश हो चुके हैं उसके बाद से। बिहार के SIR में जो कुछ हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सुनवाई कर रहा है आप देख ही रहे हैं। उसी भ्रष्ट और प्रदूषित और गड़बड़ी वाली SIR पर बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है किस लिए भाई? सुप्रीम कोर्ट वहां बैठा क्यों है? अगर वो इस देश के चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित नहीं कर सकता है, तो उसके होने ना होने का क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये मामला बंद किया है, जिस तरह से वापस भेज दिया है कि चुनाव आयोग के पास जाइए, ये एक तरह से चुनाव आयोग की तानाशाही को और बढ़ावा देने वाला है कि हम नहीं सुनेंगे, जाइए, या हम जैसा करना होगा करेंगे, कहीं भी जाइए, उसकी मनमानी के से पूरा चुनाव सिस्टम चलेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है सुप्रीम कोर्ट से। ये लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि चुनाव चोरी में न केवल चुनाव आयोग बल्कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार शामिल है, बल्कि कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट का भी इसको संरक्षण मिल रहा है। नहीं तो इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इतने भंडाफोड़ हो रहे हैं, उसे तो सुओ मोटो ये एक्शन लेना चाहिए था।
खुद ही संज्ञान लेकर, खुद ही एसआईटी का गठन करके, खुद ही मॉनिटरिंग करवाकर इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो चुनाव आयोग को खुला खेलने के लिए मौका दे रहा है, कर लो जो धांधली करनी है, कर लो जो आपको करना है, और कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर कोई चुनाव आयोग को लेकर कोई शिकायत आएगी तो हम सुनवाई करेंगे भी तो उसी तरह से जैसे एसआईआर की, जिसपे एसआईआर की सुनवाई ने ये सिद्ध कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कभी चाहता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को बाध्य करे कि ये एसआईआर अगर सही ढंग से नहीं हुई तो हम रोक देंगे। धमकियां जरूर दी लेकिन किया कुछ नहीं। ये जो फैसला आया है ये उसी फैसले का एक्सटेंशन है जो हमें बता रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इस समय किस तरह से फंक्शन कर रहा है और वहां से आप न्याय की कितनी उम्मीद कर सकते हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है ये संवैधानिक संस्थाओं के बारे में ऐसी बात करना और सुनना भी, और करना पड़ रहा है। ये भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों की एक हिसाब से आलोचना करनी पड़ रही है, उनके जो कर्तव्य है, उनकी हरकत है वो बतानी पड़ रही है। ये अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। हम जैसे पत्रकारों को ये बोलना पड़ रहा है, बिल्कुल जो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना वही अवमानना का मामला हो सकता है, लेकिन जब इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं होती हैं तो एक बार एक बड़े पत्रकार ने कहा था, मेरे ख्याल से अरुण शौरी ने कहा था कि अगर कंटेम्प्ट का आपके ऊपर केस भी बनता हो तब भी आपको बोलना चाहिए। ये मुझे लगता है वही समय है जब ये रिस्क भी पत्रकारों को उठानी पड़ेगी। अब देखिए, केवल यही बात नहीं थी कि महादेवपुरा की जांच करनी है, उन्होंने और भी कुछ मांगे की थी अपनी याचिका में जो कि बहुत वाजिब थी। मसलन अगर वोटर लिस्ट का रिवीजन होना है तो उसके लिए गाइडलाइंस दीजिए कि कैसे ट्रांसपेरेंट ढंग से हो सके। ये उसने उस पर कोई गौर नहीं किया। एक मांग ये भी थी कि आप मुझे ध्यान से निकल गया, और 2-3 मांगे थी, वो सारी मांगे बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही हैं कि मौजूदा समय में जब वोटर लिस्ट रीडेबल मशीन थी और वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग की थी, वो देने के लिए कही है। ये तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टक कर गया सारे क्वेश्चंस को। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन संविधान के हिसाब से फंक्शन करे और जो पूरी हमारी इलेक्शन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, वो एक ट्रांसपेरेंट वे में, निष्पक्ष वे में काम करे और चुनाव आयोग उसको सही ढंग से अंजाम दे। ये सुनिश्चित करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने हाथ झाड़ लिए, दरवाजे बंद कर लिए, कुछ भी कह सकते हैं। अब मुकेश जी, ना तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, एक्शन ले रहा है, ना कुछ उसके कान पे जूं रेंग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हटो यहाँ से, जाइए, उन्हीं के पास जाइए, और वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो फिर ये आरोप लेके राहुल गांधी कहा जाएंगे और जनता की जो चुनाव होगा वो इसी प्रकार से होता रहेगा। एक्शन कौन लेगा? देखिए, राहुल गांधी इस बात को भली भांति समझ चुके थे और इसीलिए वो कोर्ट वोट नहीं जा रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के बुलावे पे भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों के दरवाजे बंद हैं। वो तीसरा दरवाजा आखिरी है जनता का, और इसीलिए वो वोट अधिकार रैली कर रहे थे। और मुझे लगता है कि वो उसी मोड पे जाएंगे, अब वो वही करेंगे, उसी के जरिए माहौल बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। वही एक रास्ता बचा है। जब सारी संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतराने लगें, भागने लगें या मुंह चुराने लगें, तो ऐसी सूरत में क्या रास्ता बचता है? ये जनतंत्र है, आप जनता के पास जाइए, जनता के सामने अपनी चीजें रखिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी अब यही करेंगे, बार बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे, बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और पब्लिक के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सरकार क्या कर रही है, और चुनाव और सुप्रीम कोर्ट अपनी चुप्पी से या अपने को इससे अलग करके इस पूरे माहौल में क्या भूमिका अदा कर रहा है। तो ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। अब मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोगों को भ्रम था कि अदालती प्रोसेस से आप कुछ न्याय हासिल कर सकते हैं, या अब कोई सवाल नहीं करेगा राहुल गांधी से कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, तो राहुल गांधी ने इस जरिए से ये सुनिश्चित कर दिया कि अब ये सवाल बंद हो गया, अब ये सवाल कोई नहीं करेगा।
क्योंकि जवाब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दे दिया है कि संभव नहीं, हम नहीं सुनेंगे, जाइए चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग तो थितरई में लगा है, वो ढिठाई के साथ इन सब चीजों को नकार रहा है, हलफनामा मांगता है, खुद हलफनामा नहीं देता है। जब चोरियां पकड़ी जाती हैं, SIR की इतनी गड़बड़ियां सामने आती हैं, तब खामोशी से बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बहुत मैं समझता हूं कि इस लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है। वैसे तो मामूली फैसला है, लेकिन इस लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है कि आप समझ जाओ कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के संगीन मामलों में किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है या अदा कर सकता है। तो भविष्य के लिए आपको कोई भी लड़ाई लड़नी है तो सुप्रीम कोर्ट से आप कितनी अपेक्षा रख सकते हैं, ये समझ जाना चाहिए। पूरा SIR का पूरा मामला जो है ना, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के चरित्र को सामने रख देता है, किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से आगे काम करेगा। और अभी तो चीफ जस्टिस गवई हैं, इनके बारे में अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। इनके बाद क्या होगा? नवंबर में जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हाल क्या होगा, ये सोच के भी बड़ा डर लगता है। बिल्कुल, 2 संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बात करी, तीसरी बिहार में एक्टिव हैं एजेंसियां भी, और अदालतों के फैसले भी आ रहे हैं, कभी किसी नेता के बारे में, कभी किसी नेता के बारे में, लंबा प्रोसेस चलेगा। ये आपने अच्छा कहा कि ये कोर्ट भी एक्टिव हो गए चुनाव के समय। हाँ बिल्कुल। अब टाइमिंग देखिए, हाँ, कि जब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तब एक दिल्ली का एक कोर्ट लालू यादव के पूरे परिवार के खिलाफ केस चलाएंगे, ये घोषणा करता है, ये निर्देश देता है। और 10 नवंबर को एक और मामला है, उस पर भी बिल्कुल धीरे धीरे करके पूरी सीरीज बनेगी पूरी। तो कुल मिलाकर अदालतों के बारे में ये बात करनी पड़ रही है, अपने आप में बड़ा अजीब बात कहूँ, कोई शब्द नहीं है। लेकिन बिहार में अभी ये हो रहा है, अब नजर विपक्षी नेताओं पर है और जनता पर है कि क्या होने वाला है। जो हुआ वो हमने, मुकेश जी ने आपको समझाया, मैंने आपको सामने लाने की कोशिश करी। अब बिहार में जो भी कुछ होगा मुकेश जी बेबाकी से आपको बताते रहेंगे, तब तक हमारी नजर उस पर लगी हुई है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.